Hello guys, this is Sakib and you are watching Excellent Zone. क्या आप वही स्टूडेंट हो जो क्लास 11 से अभी क्लास 12 में गए हो, राइट? तो ऑलरेडी हम लोग ने क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड का जो बच्चे अभी क्लास 11 से क्लास 12 में चले गए और ऑलरेडी उनका पढ़ाई स्टार्ट हो गया, राइट? तो ऑलरेडी हम लोग ने महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए जो बच्चे नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले 2021 से लेके 2022 मतलब 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले, उनके लिए ऑलरेडी हम लोग ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सभी चैप्टर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो ऑलरेडी हम लोग ने आपका मैथ्स 1 का, किसका, क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स 1 का ऑलरेडी हम लोग ने 2 चैप्टर स्टार्ट किया, राइट? फर्स्ट चैप्टर जो आपका सेकंड चैप्टर लाइक टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अपना मैट्रिसेस, और अपना जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बड़ा सा प्यारा सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बेस पे ऑलरेडी हम लोग ने इसका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ऑलरेडी हम लोग ने फिनिश कर दिया है। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाके वो देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर चैनल पे नए हो तो कंप्लीट आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेगा, फुल सिलेबस, राइट? जो अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र बोर्ड में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना हो सके यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि जितने भी बच्चे जो लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हुए, राइट, ऑनलाइन लेक्चर समझ में नहीं आते कॉलेज का, राइट, तो ऐसे बच्चे तो उनको हमारे वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी हो जाए बेनिफिट, ताकि उनको भी समझ में आए और अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम लाए, राइट? तो चलो शुरू करते। तो ऑलरेडी यार हम लोग ने और फिजिक्स का, और एक बात है, आपका जो फिजिक्स है फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक वो भी अभी तक हम लोग ने अपलोड कर दिया है, कंप्लीट जाके देख लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। और एक बात, अगर आपको इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको स्टडीज के रिलेटेड सभी अपडेट मिलते रहेंगे। और हमारा टेलीग्राम पे हमारा चैनल का ग्रुप भी है, तो वहां पे आपको लेक्चर्स के रिलेटेड आपको नोट्स या कुछ न्यूज़ या कुछ भी अपडेट रहा तो वहां पे आपको डेली का डेली मिलते रहेगा। तो वो भी ग्रुप जाके जल्द से जल्द ज्वाइन करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो। और जितना हो सके इतना इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको हो जाए बेनिफिट ऑल ओवर महाराष्ट्र। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट एक्सरसाइज, लाइक लास्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज 3.3। और एक बात यार, आज है अपना 23 जुलाई। क्या है आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये 23 जुलाई 2021 है। आज के दिन अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जैसे लास्ट ईयर के बच्चों के लिए रिड्यूस किया था सिलेबस 25%, लाइक लास्ट ईयर के जो बच्चे थे उनको सिर्फ 75% ही पढ़ना था क्लास 12 के लिए, तो वो चीज यार इस साल भी एप्लीकेबल कर दिया, राइट? तो मतलब क्या, अपना जो अभी सीरीज जो चलने वाला है वो रेड्यूस सिलेबस के बेस पे होगा। मतलब जो जो रेड्यूस हुआ है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ओनली वी विल लर्न और वी विल प्रिपेयर ओनली 75% ऑफ आवर सिलेबस, राइट? तो जो रेड्यूस हुआ है 25% वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ओनली 75% वी विल प्रिपेयर। ओके, तो टेंशन नहीं लेना, तो सिर्फ रेड्यूस सिलेबस ही पढ़ना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेड्यूस सिलेबस में यार ये जो एक्सरसाइज ये पूरा कंप्लीट आने वाला है, समझ में आ गया? आने वाला है। तो हम लोग जो सीरीज चालू करने वाले इसमें हम लोग क्या करने वाले, जो रेड्यूस है मतलब जो रेड्यूस हो गया है वो हम लोग नहीं करेंगे। जो एग्जाम में जो 75% के अंदर जो सिलेबस आता है ना वही हम लोग करेंगे, राइट? तो ये अपना जो है ये इस साल आएगा, मतलब ये रेड्यूस नहीं हुआ है। क्लियर? तो क्या बोला देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग ने देखा था क्वेश्चन में फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन वहां पे जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना था वो हमारा था नॉर्मल वाला, राइट? लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको इनवर्स का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? इनवर्स का। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपना जो इससे पहले वाला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था वो अपना नॉर्मल, एक सपोज साइन थीटा इक्वल टू हाफ दे दिया, ये नॉर्मल फंक्शन, राइट? लेकिन यहाँ पे देखो इनवर्स आया, राइट? साइन के ऊपर -1 मतलब क्या होता है, ये इनवर्स, मतलब ये जो इनवर्स फंक्शन। तो इतना याद रखो, जब कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है लेकिन किसका, इनवर्स का, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला देख लो क्या करना है। एक दिया है यहाँ पे, देख लो एक टेबल ड्रॉ किया मैंने एक फॉर्मूले के बेस पे।
तो अपना जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सब है साइन इनवर्स हो जाएगा। लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन cos tan। वैसे इनवर्स वाला क्या होता है, इनवर्स में देखो साइन इनवर्स उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू, लाइक प्रिंसिपल वैल्यू में जो नॉर्मल वाला था वहां से 0 से लेकर 180 के बीच में आंसर आना चाहिए था, राइट। तो इधर देखो अगर साइन क्वेश्चन में अगर साइन इनवर्स है तो उसका जो आंसर है वो -π/2 से लेकर π/2 तक, मतलब -90 से लेकर +90 के बीच में अगर आंसर आया तो वो अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। क्लियर। सेकंड अपना कॉस इनवर्स का क्लोज ब्रैकेट, समझ में आएगा। ये जो ऐसा ब्रैकेट है इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग। उसका आंसर 0 से लेकर पाई के बीच में आना चाहिए, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में अगर उसको सॉल्व करने का आंसर आता है अपना तो वो होता है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इनकेस अगर tan इनवर्स है, tan इनवर्स ये जो ब्रैकेट है ये अपना ओपन ब्रैकेट है। जो ऐसा ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। और जो ऐसा ब्रैकेट इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट। सही समझ में आ रहा है, राइट। तो कॉट इनवर्स का जो अपना ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर पाई के बीच में आंसर आना चाहिए, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में आंसर आना चाहिए, बस इतना याद रखना है। बाकी ये सब देखो कोसेक इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स, ये सब देख लो, राइट। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला अपना, कभी भी क्वेश्चन याद रखो, मेथड याद रखना। फर्स्ट मेथड क्या, कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने बोला, किसका, इनवर्स का। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप बोलना है लेट, ये जो अपना साइन इनवर्स है क्या है, हाफ, इसको बोल देना इक्वल टू एक्स बोल देना, राइट। अभी ये जो इनवर्स है ये उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, ये साइड आया तो साइन हो गया और ये एक्स, राइट। मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा हाफ कितने डिग्री पे होता है, वो होता है सर अपना साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पे, राइट। कितने डिग्री पे, 30, मतलब साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होता है अपना हाफ, राइट। अब ये 30 डिग्री को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर, वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन π/6 से। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो, बेसिक्स वाला बड़ा ही सिंपल है एकदम, इतना इजी में पूरा बेसिक सिखाया है, तो जाके देख लेना, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, राइट। समझा। फर्स्ट स्टेप क्या किया, ये जो फंक्शन जो भी दिया उसको हम लोग बोलना है एक्स, ये फंक्शन उधर गया तो देखना है कि ये जो है कितने डिग्री का वैल्यू है, ये 30 डिग्री, 30 को किससे रिप्रेजेंट करता है, इससे। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो 30 डिग्री है अपना जो प्रिंसिपल ब्रांच दिया हुआ ये, इसके अंदर आता है कि नहीं आता है, -90 से लेकर +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर, यस आ रहा है, तो अपना ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा कि नहीं होगा। तो बोलना है therefore द प्रिंसिपल ब्रांच इज, किसका प्रिंसिपल ब्रांच, साइन इनवर्स का। तो क्या है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, बस इतना समझ में आ गया। अभी तो बोलना है therefore क्या होगा, -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, π/6, मतलब 30 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू π/2, मतलब ये जो 30 डिग्री अपना -π/2 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, समझा, मतलब ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, -90 से लेकर +90 के बीच में आंसर आ रहा है ना, तो बोलना है therefore the principal value of sin inverse half is, क्या आंसर आया, π/6। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं किया, एक ही स्टेप का सम है सर। सबसे पहले उसको बोलोगे एक्स बोल दिया, जो वैल्यू है देखना कितना डिग्री है और उस डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट कर दे बस। फिर सेकंड स्टेप क्या है, वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर वो आंसर आ रहेगा, अगर आया तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, खत्म, सिंपल। तो अभी जो नेक्स्ट अपना कोसेक इनवर्स, ये जो है अपना सिमिलर है फर्स्ट के जैसे, कैसा, तो देखो सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है सर साइन केस में, समझ में, किस में करना है, साइन थीटा केस में कन्वर्ट कर दो। चलो क्यों, क्योंकि एक बात बताओ मुझे, कोसेक इनवर्स ये जो 2 है, 2 तो कोई डिग्री है ही नहीं, कोई भी डिग्री का वैल्यू 2 तो आता नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, कैसे हाफ, इसके नीचे क्या है 2/1 है ना, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अभी इसको बोलना है लेट साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, हाफ इक्वल टू साइन एक्स। मुझे एक बार बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हुआ कि नहीं, देखो हो गया कि नहीं, तो इसके आगे पूरा सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कुछ से सॉल्व कर देना यार, बड़ा ही सिंपल, राइट। तो अभी नेक्स्ट अपना देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, tan इनवर्स -1, तो बड़ा ही सिंपल है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू एक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan x और इक्वल टू क्या बचा, -1। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस का छोड़ो, 1 tan थीटा कितने डिग्री पे आता है, ये आता है सर 45 डिग्री, सिंपल, राइट। तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -tan 45 डिग्री, राइट। समझ में आ रहा है।
तो चलो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू माइनस tan, मुझे एक बताओ तो ये जो 45 डिग्री है सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पाई बाय 4 से, राइट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पाई बाय 4 से। तो क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इसको लग जाएगा तो ये हो जाएगा tan माइनस पाई बाय 4। मुझे एक बात बताओ, ये जो माइनस पाई बाय 4 है मतलब माइनस 45 डिग्री है, ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आता है या नहीं, तो वो कैसा पता चलेगा, यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ पे tan इनवर्स, इसका वैल्यू क्या है, ओपन ब्रैकेट है अपना, क्या है, ओपन ब्रैकेट है, समझ में आ गया, क्या है, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, मतलब माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में आंसर अगर अपना आया तो वो प्रिंसिपल ब्रांच होता है। तो देखो ये आ रहेगा माइनस 45 माइनस 90 के बीच में आ रहा है, यस सर आ रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू आएगा। तो देयरफॉर बोलना है ऐसा, द प्रिंसिपल ब्रांच इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको फुल में लिखना, राइट, क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक, राइट। तो देयरफॉर बोलना है माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो देयरफॉर बोलना है द प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4, सिंपल, इतना ही करना है, कुछ हार्ड नहीं है, समझ में आ गया। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है tan इनवर्स के जैसा ही है, क्या है, tan इनवर्स माइनस √3, तो ये सेम ऐसे सॉल्व करना, ओके। तो देखते क्या होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ वाला देखो, tan इनवर्स माइनस √3, राइट, तो सेम करना है ऐसे ही है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या बोलोगे, लेट क्या सर, tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। ये जो tan इनवर्स है ये वो साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x। मुझे एक बार बताओ, माइनस को भूल जाओ, एक मिनट के लिए माइनस को भूल जाओ, tan थीटा का वैल्यू √3 कितने डिग्री पे आता है, वो आता है अपना सर 60 डिग्री पे, राइट, कितने डिग्री पे आता है सर, वो आता है अपना 60 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan माइनस 60 डिग्री, राइट। और जो अपन है tan माइनस 60 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई अपॉन 3 से, सिंपल, बड़ा ही सिंपल, कुछ आड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो चलो अभी मुझे एक बात बताओ, इसका जो रेंज है अपना, रेंज क्या है, सबसे पहले द प्रिंसिपल ब्रांच इज, प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के बीच में, तो माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में ये आंसर आ रहेगा, देखो माइनस 60 आता है क्या नहीं इसके बीच में, यस सर आता है, तो अपना ये प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा कि नहीं, यस सर निकलेगा। तो देयरफॉर बोलना है, देयरफॉर क्या बोलना है, माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाय 2, बड़ा ही सिंपल। मतलब देखो ये जो है, ये जो वैल्यू है माइनस पाई बाय 2 से मतलब माइनस 90 से बड़ा है और प्लस 90 से छोटा है, इसके बीच में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये अपना प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या है, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, ये भी बड़ा ही सिंपल है यार, क्या करना है, सिंपल देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या बोलना है, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू x, राइट। ये जो साइन इनवर्स अपना ये उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। मुझे एक बात बताओ, ये 1/√2 कितने डिग्री पे आता है साइन थीटा, ये आता है सर अपना 45 डिग्री है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू साइन 45 डिग्री। अभी मुझे एक बात बताओ, 45 डिग्री को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई बाय 4 से, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है सर क्या है, तो लिख दो द प्रिंसिपल ब्रांच इज क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक, समझ में आ गया। ये क्लोज और ओपन ब्रैकेट दोनों देख के करना है, अगर ये ऐसा रॉन्ग हो गया तो मार्क्स 0 मिल जाएगा, तो ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर आता है इसका मार्क्स, समझ में आ गया। तो देयरफॉर ये देखो माइनस 90 से लेके प्लस 90 के बीच में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 45 आता है ना, यस सर, तो अपना प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ये होगा। तो देयरफॉर एक बोलना है क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4 इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या हो जाएगा सर, पाई बाय 4, बड़ा ही सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अभी एक लास्ट देखेंगे, 6th क्वेश्चन क्या बोला है, कॉस इनवर्स, क्या क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो बड़ा ही सिंपल, देखेंगे क्या होता है, राइट। तो सॉल्यूशन मुझे एक बार बताओ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, राइट। अभी ये कॉस x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, हाफ को छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, हाफ कितने डिग्री पे आता है
सर वो आता है अपना 60 डिग्री पे, राइट। तो क्या हो जाएगा सर, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos माइनस 60 डिग्री, राइट। मुझे एक बात बताओ, लेकिन यहाँ पे अपने को सबसे पहला cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos माइनस किससे रिप्रेजेंट करते हैं 60 को, π/3 से। लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग अपना साइन टेन कुछ भी उसमें अगर थीटा माइनस में रहेगा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इधर माइनस रहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन इतना याद रखना है, cos थीटा में अगर माइनस यहाँ पे है तो हमको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट क्या सर, यहाँ पे देखना है क्वाड्रेंट, देखो नॉर्मल सा अपना क्वाड्रेंट पता है ना कि ये क्या होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है, राइट। 90, 180, 270, 360, राइट। तो मुझे एक बताओ, cos थीटा माइनस कब होता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इतना याद रखो। cos थीटा जो है सिर्फ अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह क्या होता है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे नेगेटिव होता है, मतलब पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। यहाँ पे मतलब अपना आएगा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसके आगे का देखो फिर क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या आएगा, π/3। तो सिंपल क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू cos 2π/3। तो ये इधर मल्टीप्लाई करो, 3 - 1 कितना, 2/3। तो मुझे एक बताओ 2π/3 कितना डिग्री, तो सर देख लो 2 × 180 अपॉन कितना आएगा, 3। तो 3 1 जा 360 जा 6 2 जा मतलब 120 डिग्री। तो मुझे एक बताओ 120 डिग्री cos थीटा का क्या है, इसका 0 से लेके पाई के बीच में आंसर आना चाहिए, मतलब 0 से लेके 180 के बीच में आंसर आना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये जो 120 डिग्री ये इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर यस सर ये इसके बीच में आ रहा है। तो अपना प्रिंसिपल वैल्यू होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। तो सिंपल क्या बोलोगे, देयरफॉर ये क्यों कि हम लोग ने सिर्फ cos के केस में करना है, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में सर नहीं करना है, क्लियर। तो देयरफॉर बोलेंगे लास्ट में द प्रिंसिपल ब्रांच इज, इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके पाई। तो इधर लिखता हूं मैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2π/3 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू इज क्या हो जाएगा, 2π/3। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, 2π/3। बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन, क्लियर। cos थीटा के केस में सिर्फ अगर माइनस रहा तो देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो माइनस आता है, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं करना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो बड़ा ही सिंपल था, 2-3 स्टेप का सम था, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने बोला है। कभी भी इनवर्स फंक्शन का तो ऐसा सॉल्व करके आना है, राइट। बिल्कुल भी हार्ड नहीं।